नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली बुरी तरीके से पॉल्यूशन की चपेट में है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर घर में बीमारी शुरू हो गई है, गला जकड़ लिया गया, सीने में जकड़न है और इसके साथ ही एक खतरनाक बुखार की दस्तक भी दिल्ली के अंदर शुरू हो गई। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर कोई सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि केजरीवाल को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, आतिशी मार्लेना को तो खड़ाऊ साफ करने से फुर्सत नहीं है। और केजरीवाल को अब ये नजर आ रहा है कि भैया दिल्ली भी मेरे हाथ से गई तो पंजाब की तरफ निकलना है, इसलिए दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और पंजाब, दिल्ली के अंदर जो पहले बड़े होर्डिंग लगा करते थे ना, दिल्ली की जनता अब डेंगू से लड़ेगी, दिल्ली की जनता पॉल्यूशन से लड़ेगी, ये सब अभी होर्डिंग भी खत्म हो गए। केजरीवाल ने सारा खजाना लूट लिया और पूरी तरीके से अब दिल्ली के अंदर कुछ बचा नहीं है और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यमुना के अंदर जो झाग है, यमुना मैली से बदतर हो चुकी है। वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाई, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उन्हें बीमारी हो गई। और आप ये समझिए कि ये सब चीजें, देखिए गोपाल राय हैं पर्यावरण मंत्री, असल में उनकी किस्मत में था कि वो अपनी रीढ़ की हड्डी की जो ट्रीटमेंट था उसे करा लेते, तो साहब ने अपना मैक्स 40 जैसे बड़े अस्पतालों में कहीं विदेश जाके वो करा लिया। अब वो बैठे बैठे जो पर्चे जारी करते रहते हैं, लिखवाते रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनके पास उन्हें बता दिया गया है कि आपको हरियाणा पे डालना है, आपको दूसरे राज्यों पर डालना है, राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन पंजाब के ऊपर कोई नहीं डालना, ठीक है। और जो आपने जो चेकिंग के लिए जो टीम बनाई है ना, ग्रैब 2 लग गया है दिल्ली के अंदर, चेकिंग के लिए जो टीम बनाई है उनके लिए कहा गया, भैया टीम तुम चेकिंग करने नहीं जा रहे हो, पैसा वसूलो, पैसा लाके दो। तो वो क्या करते हैं ना, वो जहां जहां जाते हैं वो पॉल्यूशन वाली जगहों पर नहीं जा रहे हैं, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि 11 पॉइंट डिसाइड किए गए थे, जिनमें जहांगीरपुरी, रोहिणी वगैरह ये सारे इलाके थे, वहां पर आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, ये जो पॉल्यूशन वाले जो जा रहे हैं ना, ये सब बिल्डर्स की साइटों पे जा रहे हैं, वहां पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन वहां जा रहे हैं और चालान काटने के नाम पर उनसे बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूल रहे हैं। लेकिन जहां इन्हें जाना चाहिए, जहां से पॉल्यूशन फैल रहा है, वहां पर जा ही नहीं है ये दिल्ली सरकार। अब हम ये बात आखिर कह क्यों रहे हैं? ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम तो बता ही रहे थे। हमने तो आपको ऑन द स्पॉट से वीडियो भी डाले, हमने इसके भी वीडियो डाले, जो एंटी स्मोक गन हैं, जो गाड़ियों पर करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां थी, वो कहां पे सड़ रही है पड़ी हुई, एक भी नहीं दिखा। जहां पे पॉल्यूशन उड़ रहा है ना, डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, वहां तो जा ही नहीं रहे। जहां पे ट्रैफिक का जाम है, सड़कें टूटने के कारण, वहां भी नहीं जा रहे हैं बंदे, लेकिन जा रहे हैं बिल्डर की साइटों पर। बिल्डर की साइट पे क्यों जा रहे हैं ये आपको हम बता चुके हैं कि भैया बिल्डर की साइट पे जाओगे तो 20-50 लाख रुपए लेकर ही आओगे, तो 20-50 लाख ऐसे ही इकट्ठे, बूंद बूंद से सागर गागर भरती है, सागर भर जाता है। तो भैया केजरीवाल को तो पैसा चाहिए। अब बेचारे दिल्ली के लोग क्या करें? अब दिल्ली के लोगों को छोड़ दिया गया भगवान भरोसे। लेकिन एक दिल्ली की शेरनी सामने आई है और इस दिल्ली की शेरनी ने अरविंद केजरीवाल के वोट लगाकर रख दिया है। पॉल्यूशन कैसे फैल रहा है दिल्ली में और दिल्ली सरकार कितनी नकारा हो चुकी है पॉल्यूशन को खत्म करने में, आइए आपको एक नजारा दिखाते हैं। और ये हम नहीं दिखा रहे, ये दिल्ली की पूर्व दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और अभी दिल्ली से जो राज्यसभा की सांसद है, वो आपको ये नजारा दिखा रही है। सुनिए और देखिए स्वाति मालीवाल ने ऑन द स्पॉट से जाकर अरविंद केजरीवाल की कैसे वाट लगाई और क्या दिखाया, देखिए जरा। दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी,
यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है, अपनी गलती को कब सुधारोगे? आपने देखा होगा कि केजरीवाल को किस तरीके से धोकर रख दिया है, कितना पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है और केजरीवाल का कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। आतिशी मारलेनो, आप कह रहे होंगे जी मुख्यमंत्री तो आतिशी मारलेनो, आप आतिशी मारलेनो को क्यों नहीं कह रहे? अरे आतिशी मारलेना को इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें तो खड़ाऊ पहुंचने से फुर्सत नहीं है। देखो, आपको साफ बता दिया दिल्ली के लोगों को कि हम तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, हमने ये खड़ाऊ रख रखे हैं कुर्सी पे। हमारे जो जय श्री राम हैं वो बेचारे अभी जेल में थे, जेल से बाहर आके अभी रेस्ट कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। तो तब तक हम खड़ाऊ पहुंचते रहेंगे, करेंगे काम वही, आशीर्वाद वही देंगे। तो खड़ाऊ मुख्यमंत्री को पूछने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए केजरीवाल का नाम लिया जा रहा है। और खास तौर पे गोपाल राय साहब, थोड़ा अगर चल लेते आप तो अच्छा रहता, क्योंकि आपकी जो गाड़ियों का बिल है ना, पेट्रोल का, सीएनजी का, डीजल का, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। आप कहाँ के दौरे करते हैं आप ये पता नहीं है, लेकिन हाँ, आरटीआई में जो आया है उसमें तो आपका बहुत बिल है। तो देखिए बॉस, ऐसा है, थोड़ा सा निकलिए, पॉल्यूशन को देखिए, महसूस कीजिए, बजाय सलाह देने के कुछ काम भी कर लीजिए। अब तो कर लो, 10 साल में तो लूटा ही लूटा है, अब तो कुछ काम कर लो। तो अब ये अभी भी काम नहीं करेंगे। स्वाति मालीवाल ने इनको बता दिया है किस तरीके से ये दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से झूठ बोलते हैं, किस तरीके से सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने चंपुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस की भेजकर जो कट है, जो वीडियो है, और अपना काम करते हैं और अखबारों को पेड न्यूज का प्रेशर बनाकर उन पे, क्योंकि विज्ञापन का पैसा देना है, तो पेड न्यूज छपवा के दिल्ली में राम राज्य घोषित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं दिल्ली में। अगर इनको कुछ दिखाई देता है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए, तो इनके निशाने पर 4 पहिए की गाड़ी में चलने वाले दिल्ली के लोग हैं। क्या करेंगे? ऑड इवन शुरू कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे भाई साहब? उनके चालान काटने शुरू कर देंगे। ऑड इवन चालान काटना, स्कूल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे ही टोटके करते हैं। तो अब इनकी ही अपनी सिखाई पढ़ाई लिखाई स्वाति मालीवाल इन पर महंगी पड़ रही है। और जो हारने से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, सुपड़ा साफ करने में स्वाति मालीवाल का हाथ सबसे ज्यादा होगा। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो नहीं फैल पाएगा। स्वाति मालीवाल इनकी वोट लगा के रख देगी और उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि झूठ है, दिल्ली की सच्चाई असल में यही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल हमेशा से सच के साथ रही हैं और वो अब अरविंद केजरीवाल के पर्दे के पीछे का सच दिल्ली की जनता को दिखा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।